हेलो एवरीवन। सो देखते हैं हम आप इस न्यू मून के बाद आपकी राशियों के अनुसार आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले मेष राशि के लिए जजमेंट एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जजमेंट एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ में आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये अनाउंसमेंट आपके लिए एक वार्निंग के रूप में हो। अगर आप हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो आपकी बॉडी आपको जो साइंस दे रही है उन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए एक पूरा प्लान बनाना है डाइट के लिए कि क्या फॉलो करना है डाइट में, क्या नहीं करना है। इसी तरह से अगर आप स्टडी, एग्ज़ाम, जिस भी सिचुएशन में हो, रिलेशन में, तो आपको कितना किस चीज़ को टाइम देना है, कितना अपने पार्टनर को टाइम देना है, कितना अपने आप पे फोकस करना है, कितना करियर पे फोकस करना है, इसके लिए प्रॉपर टाइम सेट करना होगा आपको। और कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छे टाइम स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट है कि अब आप अगर रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं अपने लिए तो डेफिनेटली टाइम विल सपोर्ट यू। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। एक कार्ड, लेडी, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन का अनाउंसमेंट हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप की ग्रोथ को, रिवॉर्ड्स को, सेलिब्रेशन को देखेंगे। अगर आप हेल्थ को लेकर डील कर रहे थे तो हेल्थ वाली सिचुएशन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या खा रहे हैं। ऐसे फ्रूट्स या ऐसा फूड आपको लेना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। हाई टॉरस, जिनकी भी राशि वृषभ है, देखते हैं आपके लिए इस न्यू मून के बाद क्या गाइडेंस है। अगर आप काफ़ी टाइम से अपने फाइनेंस में ग्रोथ के लिए या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का, किसी भी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे थे तो वहाँ पे एक चेंज आएगा, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट, एक नई अपॉर्चुनिटी जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा बहुत ऐसे स्ट्रगल वगैरह से या ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे थे जहाँ पे आपका केवल पैसा खर्च हो रहा था, आप नहीं बचा पा रहे थे, तो वहाँ पे आपके लिए सेविंग्स भी आ रही हैं कि अब आप जितना पैसा, जो भी आप पैसा लगाएंगे मतलब खर्च होगा, साथ ही साथ सेव भी आप कर पाएंगे। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑल ओवर हेल्थ, करियर, सब में आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देख पाएंगे। मदर अर्थ फील लव्ड एंड कंफर्टेड। जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा था कि अब बहुत हो गया इंतज़ार करते करते, वहाँ पे आप खुद को, वहाँ पे ग्रोथ, मदर अर्थ के साथ ग्रोथ, नर्चर्ड, पॉजिटिव फील करेंगे। और आपको ये गाइडेंस भी है आपके लिए कि आपको पेशेंटली वेट कर, जो आपका वेट है वो, जिस तरह से यहाँ पे भी ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे भी हमें ग्रोथ दिख रही है, तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है। हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि के लोग, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मिथुन राशि के लिए क्या न्यू मून पे चेंजेस हैं उनके लिए फिर। अगर आप खुद को कहीं पे रास्ता नहीं मिल रहा था, किसी सिचुएशन में फंस रहे थे आप, या फिर आप जो भी चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, कार्मिक पैटर्न्स, मुझे कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशन में आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वहाँ से आपको कोई टीचर, कोई पर्सन आपको रास्ता दिखाएगा, यूनिवर्स की साइड से गाइडेंस आएगी आपके। अगर आप किसी टीचर या फिर वेट कर रहे थे किसी भी सिचुएशन में, तो वहाँ पे आपके लिए गाइडेंस
वहाँ पे आपको कहीं किसी से सपोर्ट मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए उनको थोड़ा भगवान पे पूजा करना या गॉड पे बिलीव करने की ज़रूरत है, या यूनिवर्स पे बिलीव करने की ज़रूरत है कि हाँ, वो इस कार्मिक पैटर्न, इस सिचुएशन, इस स्टकनेस से उनको रास्ता मिलेगा आगे निकलने का। देखते हैं आपके लिए एक कार्ड। ग्रेट टीचर, द हेरोफेंट एंड द ग्रेट टीचर के साथ डबल कंफर्मेशन है कि यू विल फाइंड, या तो आप किसी के लिए गाइडर टीचर का काम कर सकते हैं, या आपको कोई टीचर मिलेगा। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एंड वो टीचर कोई गॉड हो सकता है जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। विद प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आप इस न्यू मून के बाद आने वाले 15 दिनों में, स्पेशली मुझे 5 से 8 दिन का लग रहा है कि 5 से 8 दिनों में आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करेंगे। हाय कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए क्या टैरो की साइड से गाइडेंस है आने वाले 15 डेज और न्यू मून के बाद? 2 कार्ड। फाइनेंशियली सपोर्ट गेन्स आपके लिए हो सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट आ सकता है किसी भी चीज़ में, और वो एकदम से रैपिड, बहुत फास्ट ये सपोर्ट आएगा। या कुछ भी चेंज जो आप चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको अचानक से हेल्प कर दे, अगर कहीं पे भी आपको पैसे को लेके मदद चाहिए हो। अगर आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। कुछ इन न्यू मून के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ काफ़ी जल्दी जल्दी चल रही है। जो भी चीज़ों का आप वेट कर रहे थे वो बहुत जल्दी हो रही हैं। और मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बॉस उनकी हेल्प कर सकते हैं प्रमोशन को लेके, या फिर फादर मेल फिगर मुझे मेनली फील हो रहे हैं आपके लिए। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस और कैंसर कर्क राशि के लोगों के लिए। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो चैरिटी, मुझे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको बर्ड्स को फीड या एनिमल को फीड कराने की ज़रूरत है। वो आपके लिए स्पेशली फाइनेंस में एक ब्लॉकेजेस अगर है तो उनको खोलेगा। तो क्रो एंड स्ट्रीट डॉग, इनको आप, कैट भी हो सकती है, इनको आप कुछ दे सकते हैं, खिला सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाय लियो, सो देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या है टैरो की साइड से गाइडेंस। टैरो की साइड से क्या गाइडेंस है? सो आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, पॉजिटिव हेल्थ, करियर में पॉजिटिविटी और रिलेशन में पॉजिटिविटी, जहाँ पे आप खुद को फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए आने वाले 8 से 10 दिनों में, या 8 से 9 दिनों में, 8 से 10 दिन या 8 से 9 दिनों में कुछ ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आपका माइंड सेट चेंज होगा। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इस तरह से होगा कि उनका माइंड सेट चेंज होगा। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एक कार्ड हम लेंगे गाइडेंस के लिए। I need only one card. फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। यस, सो आपके अंदर वो पैशन होगा जिसमें आपको लगेगा कि मुझे तो ये करना है, फिर ये करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, या हेल्थ में हो, यानी कि अपने फिटनेस पे ध्यान देना हो। आपके अंदर फुल पैशन होगा, फुल फायरी एनर्जीज़ में आप होंगे कि ये मैं जो चीज़ मैंने ठानी है मैंने उसको कंप्लीट करना ही करना है।
हेलो विर्गो, कन्या राशि के लोगों के लिए देखते हैं न्यू मून के बाद क्या गाइडेंस है टैरो की साइड से, यूनिवर्स की साइड से। द एम्परर, द एम्परर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये गाइडेंस आ रही है कि आपके पास पूरी नॉलेज है कि आप कैसे मनी को बना सकते हैं, कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए उनके टीचर, बॉस या उनके फादर उनका बहुत सपोर्ट करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपकी फादर की साइड से आपको कुछ मॉनेटरी गेन हो। कुछ लोगों के लिए उनके हस्बैंड भी उनके सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे वो अपने करियर को इस्टेब्लिश कर सकें, आप अपने करियर को इस्टेब्लिश कर सकें। अब आपके लिए देखते हैं एक गाइडेंस कार्ड। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। सो आप एनर्जी एक्सचेंज किसके साथ करें? आई रियली फील कि आप अगर क्रिएटिव हैं, आपका माइंड क्रिएटिव है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी से काफ़ी अच्छा अर्न करेंगे। हेलो लिब्रा, सो तुला राशि के लोगों के लिए देखते हैं इस न्यू मून पर क्या गाइडेंस है, क्या स्ट्रेंथ, कॉन्फ्लिक्ट। सो अगर आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कंपटीशन से डील कर रहे थे, या किसी आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसी सिचुएशन से अगर डील कर रहे थे, तो आप इस आने वाले न्यू मून के बाद आप 5 से 8 दिन लगेंगे उस चीज़ में। आप देखेंगे कि आपके पास फुल स्ट्रेंथ है उस चीज़ से बाहर निकलने की। अगर आप इमोशनली खुद को, आपके थॉट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो आप उसमें कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर वहाँ उस सिचुएशन से, अगर आप कंपटीशन फेज अपने ऐसा था कि आपके ऑफिस में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था, तो वहाँ पर भी आप वहाँ पे डटे रहेंगे और वहाँ उस सिचुएशन से आगे अच्छे से डील करके निकल पाएंगे। स्ट्रेंथ एंड वॉरियर, सो बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। सो कितना भी कोई आपसे कॉम्पिटिट करे, कितना भी आपको कोई पीछे खींचे, नीचे गिराने की कोशिश करे, या आपके कुछ भी पॉलिटिक्स हो, कुछ भी चीज़ें ऐसी हो, आप डटे रहेंगे, टिके रहेंगे और उस सिचुएशन से बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली आगे बढ़ पाएंगे। और गाइडेंस है आपके लिए कि आपको बस खुद पे फोकस करना है, आपके आसपास का माहौल कैसा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाय स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए देखते हैं इस न्यू मून पे क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है। नीड ओनली वन मोर कार्ड। वृश्चिक राशि, सो ये आने वाले 15 दिन आपके लिए ग्रोथ, विश फुलफिलमेंट की तरह हैं। आप इन 15 दिनों में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी मांगना चाहते हैं, वो आपको होगा, फिर वो अच्छा हो या बुरा। सो आपको बस जैसे आप हैं वैसे रहना है, अपने चीज़ों पे ध्यान देते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और आप जो चाहते हैं, जहाँ भी जितनी भी तरक्की या जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। और आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एक काफ़ी आपके अंडर में लोग काम कर रहे होंगे, जो प्रोजेक्ट आपको दिए गए होंगे आप वो अच्छे से कर पाएंगे, जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। प्रमोशन हो सकता है, या फिर कुछ बोनस या कुछ रिवार्ड, अवार्ड, इस तरह की सिचुएशन आपको इस आगे आने वाले 9 से 10 या 15 दिनों के बीच में देखने को मिल सकती है। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, हंटर एंड शमन। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स एंड ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। सो जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी, बस यूनिवर्स पे बिलीव रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है और अपनी चीज़ों को करते जाना है।
आपके लिए यही गाइडेंस है। हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि के लोगों के लिए क्या है देखते हैं आने वाले 15 न्यू मून के बाद आने वाले 15 दिनों में क्या न्यू मून चेंजेस हैं। I need only 2 cards की एनर्जीज बहुत तीन ही ले लेती हूँ। सो आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे थे कि आप आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन कुछ स्ट्रगल हो रहा था, तो आपको खुद से रास्ता बनाने की ज़रूरत है और आप उसमें पॉसिबल हो पाएंगे। आप फायर से मुझे वाटरी एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं कि अगर आप कुछ लोगों के लिए तला और भुना नहीं खाना है, उनको पानी का इंटेक बढ़ाना होगा। मुझे यही मैसेज मिल रहा है धनु राशि के लोगों के लिए कि आपको वाटर इंटेक को इंक्रीज़ करना है और भुना और तला नहीं खाना है। आई डोंट नो कि ये मैसेजेस क्यों आए, और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स से के साथ मुझे ये फील, और डायरेक्शन गार्डियन की, यानी कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है और आपको सोच समझ के देख के ही रास्ता चूज़ करना है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या चूज़ कर रहे हैं। आपके लिए इतना ही मैसेज है। हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है टैरो की साइड से आफ्टर न्यू मून। इफ़ यू आर डीलिंग विद द फाइनेंशियली लॉस, सो वो लॉस मतलब उस लॉस से आप रिकवरी कर पाएंगे। अपने फाइनेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई थोड़ा लालच दे के या कोई ऐसे करके कि दिखाए कि मैं तो बहुत परेशान हूँ या मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको किसी की हेल्प नहीं करनी है। 5 से 6 दिन, आई मीन 1 वीक के अंदर अगर कोई ऐसे पर्सन आपके पास आते हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत नीडी हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आपको हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि वो नीडी नहीं है और वो आपको वो रिटर्न नहीं करेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी मतलब पैसे डूबने के चांसेस हैं। तो कहीं पे भी पैसा लगाना नहीं है, किसी पे भी पैसे को लेके भरोसा नहीं करना है, ना ही किसी को पैसा देना है, ना ही किसी से पैसा लेना है। फ़िलहाल के लिए आपको 1 वीक तक बचना होगा। सो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं एक कार्ड से। वाइट विच, बी द लाइट। सो फ़िलहाल के लिए आपको मैसेज है कि आपको किसी दूसरे के लिए लाइट नहीं बन रहा है, बस अपने फाइनेंस पे खुद फोकस करना है। आपको स्पिरिचुअलिटी पे फ़िलहाल के लिए मनी को छोड़ के या किसी की हेल्प करने से बेटर है बस स्पिरिचुअली खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप किसको फाइनेंशियली गेन या मनी को लेके हेल्प कर रहे हैं, ये दिमाग आउल के साथ मैसेज ये है कि वो बिल्कुल सोच के करना है। सो आपके लिए गाइडेंस ये कि अभी फाइनेंशियली किसी का सपोर्ट नहीं करना है, किसी की हेल्प नहीं करनी है, चाहे सामने वाला कितना भी नीडी क्यों ना हो। हेलो एक्वेरियस, सो कुंभ राशि के लोगों के लिए देखते हैं क्या है गाइडेंस फॉर कुंभ राशि के लोगों के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है वाले न्यू मून के बाद आने वाली 15 डेज के लिए क्या गाइडेंस है कुंभ राशि के लोगों के लिए। सो द हर्मिट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको कुछ टाइम के लिए खुद को आने वाले 15 दिनों या आने वाले आई रियली फील 9 डेज, इन 9 दिनों में आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे क्या कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में काफ़ी टाइम से रील कर रहे होंगे और आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अगर आपके लिए गाइडेंस आ रही है ये कि अगर आप कहीं पे भी जाने की, आगे बढ़ने की, किसी भी सिचुएशन में एक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो वहाँ से खुद को डिटैच करके, वहाँ से खुद को अलग करके खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको उस सिचुएशन में सॉल्यूशन मिल जाएगा।
किसी भी काम के लिए अगर हो। सो कुंभ राशि के लोगों को बस खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ खुद की नॉलेज पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ लोगों को हो सकता है कि आने वाले एक वीक में उन्हें काफ़ी अकेलापन महसूस हो। गाइडेंस विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। सो रियली कि आपको अपनी नीड्स, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, इस चीज़ से अलग हट के। 99 या 369 ये आपके लिए निकोला टेस्ला, ये इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। सो लास्ट इज़ स्पाइसीज। हाय, आपके लिए मीन राशि वालों के लिए देखते हैं क्या है टैरो से। सो अगर आप कहीं पे भी नहीं देख पा रहे थे कि आगे क्या होगा, तो आपके पास नॉलेज है, पूरा ज्ञान है कि चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे अपने लिए रास्ता बनाना है, किस तरह से चीज़ों में आगे बढ़ना है। आई रियली फील विद द लवर्स कार्ड कि अगर आपके लिए आगे ग्रोथ है, आने वाले टाइम में ग्रोथ है, बिल्कुल है। पर अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो आपको बस सोचना है। आपके पास खुद ही पावर है कि गलत, मतलब कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, आपको उससे निकलना, उससे आगे बढ़ना आता है। सो आप आने वाले 7 to 12 डेज़, यानी कि आने वाले 15 डेज़ में देखेंगे कि आप जहाँ पे भी खुद को फंसा महसूस कर रहे थे, वहाँ से आपने खुद से अपनी नॉलेज से आगे बढ़े हैं। और आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस क्या है मीन राशि वाले लोगों के लिए, देखते हैं गाइडेंस। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। सो आप स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड से महसूस हो रहा है कि आप या तो कहीं पर भी कहीं पर भी फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पहले अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद को देखना है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और बस मतलब और कोई मुझे स्पेसिफिक मैसेज नहीं मिल रहा है जो मैं आपको दूँ। सो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ आपके पास पूरा है किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का। और आप इस वीक में देखेंगे कि आप कुछ, मतलब आई रियली फील कि आप इस वीक में कुछ ऐसा खुद के अंदर महसूस करेंगे कि जो दूसरों से आपको, जैसे एक टिंग होता है ना कि ये एक कुछ ऐसी चीज़ थी जो अभी तक मुझे तो ध्यान आया ही नहीं था। सो बस मुझे इतना ही मैसेज मिल रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट करें। थैंक यू।